ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करेंगे। जून मंथ का जो सेट वन है, जून 2019 का जो सेट वन था क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के लिए पहले देखो, मेरा क्वेश्चन पेपर सामने ही है। बोला द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर इनकार्ड बिटवीन XYZ लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड and fill up the necessary document on behalf of the company marking goal, okay, and pass the journal entries in the books of both the companies। तो जर्नल दोनों का कंपनी में करना है। On 1st June 2019, XYZ Limited received an advance 2,50,000 through RTGS from PQR। तो XYZ ने क्या किया, मनी रिसीव किया है। तो देखो बोल्ड मार्क की कौन सा कंपनी का क्या हुआ है, XYZ का। तो एक तो मनी रिसीव फिलअप होगा और उसका बेसिस में क्या होगा, एक तो जर्नल में ही होगा। 5th जून क्या कर रहा है, XYZ ने एक तो इनवॉइस इशू किया। तो क्वेश्चन में इनवॉइस बोल ही दिया, तो इनवॉइस फिलअप होगा। सी नंबर बोला 10 जून XYZ 7,50,000 का बैलेंस अमाउंट जो था वो रिसीव किया और उसको सेम डे में बैंक में जमा भी किया। तो XYZ का था वो डिपॉजिट स्लिप फिलअप होगा। 12 जून XYZ लिमिटेड 50 लाख पेमेंट किया किसको, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये भी चेक फिलअप होगा। एंड लास्ट वाला क्या था, वो था मेरा डेबिट वाउचर। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या था देखो, मनी रिसीव। तो मनी रिसीव का क्या फॉर्मेट क्या होता है, सॉरी कैपिटल्स में लिखो, MR/001/1920। डेट क्या था, क्वेश्चन में डेट था 1 जून, तो 1/6/2019। ओके, बोल रहा है रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम, किससे रिसीव किए, PQR लिमिटेड से रिसीव किए। देखो यहाँ पे तो आरटीजीएस का थ्रू रिसीव हुआ, तो नहीं तो कैश नहीं तो चेक, ड्रॉन ऑन कौन सा बैंक को वो भी नहीं देना है, अमाउंट लिखना है कितना, 2,50,000 ओनली। ओके, सिग्नेचर XYZ का मान लो अमित बोल के किसी ने सिग्नेचर किया और यहाँ पे मुझे अमाउंट भी लिखना है। ओके, तो देखो बिल नंबर इनवॉइस नंबर ये तो था ही नहीं, इसलिए इसका कोई बिल नंबर इनवॉइस नंबर भी नहीं होगा। सेकंड बोल रहा है देखो, इनवॉइस, इनवॉइस किसको कर रहा है, PQR लिमिटेड। इनवॉइस नंबर INV/001/1920 कहाँ से मिला, सर क्वेश्चन में नहीं था इसलिए आपने मन से बिठाया। इनवॉइस हो रहा है 5/6/2019। चालान नंबर ऑर्डर नंबर कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटी में बोला 100, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और सर्विसेज का नाम क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर। मोबाइल टावर रेट क्या था, 10,000 करके। अमाउंट क्या होगा, 10 लाख। ओके, तो रुपीज में लिखो 10 लाख ओनली। टोटल, और XYZ का नाम क्या था, क्या लिखा था मैंने, अमित। ओके, सेव, हर एक जगह पे मुझे सेव करना है। बोल रहा है जो सी नंबर बोल रहा है 10 जून क्या कर रहा है, XYZ ने एक तो चेक रिसीव किया, बैलेंस अमाउंट 7.5 लाख का, उसको बैंक में डिपॉजिट किया। तो इसके लिए क्या होगा, डिपॉजिट स्लिप, ब्रांच मान लो NS रोड, कुछ भी डेट दे सकते हो। डेट जमा कब कर रहा है, 10 तारीख को। ओके, अकाउंट नंबर देखो क्वेश्चन में लिया हुआ है 152010110000912234। किसका अकाउंट में जमा हो रहा है, XYZ लिमिटेड का अकाउंट में जमा हो रहा है। ये क्या होगा, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, चेक नंबर मुझे नहीं पता है, जस्ट फॉर्मेट करके छोड़ दो, चेक डेट एंड बैंक नेम। तो चेक का डेट तो मुझे पता है, क्वेश्चन में लिखो लिखा हुआ है। अच्छा, बैंक नेम भी पता हुआ है,
बैंक नेम था मेरा, अच्छा चेक चेक डेट था 9 सितंबर। यहाँ पर डेट का थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि जून मंथ का सेट है। हाँ सितंबर का तो हो ही सकता है, अगस्त सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन में जो डेट दिया, अच्छा डेट का गड़बड़ी है देखो, 9 सितंबर 2018, ये 9 सितंबर 2018 नहीं होगा, ये डेट का गड़बड़ी है, तो इसको हम लोग 9 जून कर देते हैं। 962019 हम लोग डेट को थोड़ा चेंज कर दिया। कौन सा बैंक का अकाउंट है? IDBI, अमाउंट 7,50,000, टोटल, अच्छा MR में मैंने वर्ड में लिखे थे, ठीक है, 7,50,000 इन वर्ड, 2,000 ओनली। अच्छा, सेकेंड काउंटर पार्ट में कौन डेट था मेरा, जमा कब कर रहा है? जमा कर रहा है मैंने 10 तारीख को। ओके, कौन सा अकाउंट में? देखो CC अकाउंट में बोला, तो CC अकाउंट में जाके मेरा टिक लगेगा। CC अकाउंट में जाके मेरा टिक लगेगा, तो इंसर्ट सिंबल और टिक। ओके, नेम XYZ लिमिटेड, अकाउंट नंबर तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, बैंक कौन सा बैंक का चेक था? IDBI, ब्रांच नहीं पता, चेक नंबर भी नहीं पता। ओके, तो कितना का जमा हो रहा है चेक, हो तो काउंटर पार्ट में हम लोग लिख ही चुके हैं, दोबारा यहाँ पे भी लिखेंगे। 7,50,000 ओनली, और डिपोजिटर साइन अमित का नाम लिखे थे, तो ये भी मेरा हो गया। नेक्स्ट चेक क्या था देखो, क्वेश्चन में बोला गया 50 लाख पेमेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, तो 12 जून, 12/6/2019, सॉरी एक जगह पे हो गया, 12/6/2019, टैब मार मार के जा रहा है। पे किसको कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कितना? 50 लाख, अमाउंट 50 लाख, साइन सबका तो अमित का ही किया था, और हर डॉक्यूमेंट जो है वो XYZ का बिहार में ही है। लास्ट में क्या है? डेबिट वाउचर। लास्ट वाला गाड़ी का इंजन ऑयल खरीदा, तो सिंबल, डेट 15 जून, नाम पता नहीं, मैंने नाम लिखा अनिल। इंजन ऑयल खरीदा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल एक्सपेंस। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ इंजन ऑयल, अमाउंट 2,000 का, टोटल में भी होगा 2,000, और कैश में टिक लगेगा क्योंकि पेमेंट हम लोग कैश में कर रहे हैं। रुपीज 2,000 ओनली। पे का नाम क्या था? अनिल। पास बाय मान लो सुमित, एंड अकाउंटेंट अमित। ओके, तो यही था मेरा फॉर्मेट का फिलअप। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? जर्नल। तो 1 जून XYZ को पैसा मिला, तो जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू PQR लिमिटेड अकाउंट, नरेशन being amount received in advance, लिख दिया।
अमाउंट कितना था? 2,50,000। ओके, तो एक्स वाई जेड ने पैसा रिसीव किया तो पीक्यूआर ने पेमेंट भी किया। इसका क्या होगा? एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट पेड एज एडवांस 2,50,000। ओके, डन। बी नंबर बोला एक्स वाई जेड ने सर्विस प्रोवाइड किया। उसका डेट क्या था? 5 जून, 5/6/2019। तो एक्स वाई जेड का एंट्री क्या होगा? PQR लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन पेइंग सर्विस प्रोवाइडेड अमाउंट 10 लाख। और इसका घर में होगा, देखो एक्स वाई जेड ने जो सर्विस दिया वो क्या था? मोबाइल का टावर। तो मोबाइल का टावर कोई कंपनी का गुड्स थोड़ी होता है। वो तो था मेरा मोबाइल टावर, कंपनी के लिए एसेट होता है, तो ये मोबाइल टावर ही लिखेगा एज ए एसेट नेम। मोबाइल टावर अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट 10 लाख। ओके, जनरेशन क्या लिखेगा? बीइंग सर्विस रिसीव्ड। ओके, अच्छा यहाँ पे सी नंबर बोल रहा है एक्स वाई जेड ने 7.5 लाख का बैलेंस अमाउंट रिसीव किया और उसको सेम डे में बैंक में जमा भी किया। उसका डेट था 10/6/2019। नरेशन क्या होगा? बैंक अकाउंट जर्नल डेबिट टू PQR लिमिटेड अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट 7,50,000 10/6/2019। यहाँ पे क्या होगा? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, बीइंग अमाउंट पेड। ओके, तो डी नंबर बोल रहा है 12 लाख का, सॉरी 50 लाख का एक तो चेक प्राइम मिनिस्टर फंड में दिखाया, पेमेंट किया 12/6। इसका नरेशन क्या होगा? इसका जर्नल क्या होगा? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग डोनेशन पेड अमाउंट 50 लाख। ओके, तो ये डोनेशन जो है वो एक्स वाई जेड ने किया, पीक्यूआर का यहाँ पे कुछ नहीं आता है, तो इसका घर में एंट्री नहीं होगा। 15 जून बोला 2,000 का गाड़ी का तेल खरीदा, तो 15/6/2019 क्या लिखेंगे? वेल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन 2,000 अमाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट पेड फॉर परचेज of
इंजन ऑयल। तो यही था आज हम लोगों का सेकंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट जून का सेट वन। तो चलो आज यहाँ तक ही है, इसको हम लोग सेव करते हैं।